कर रहे हैं, इसका मतलब आप चोर हैं, चोरी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। यही कि हम तो मेंस की तैयारी कर रहे थे कि इसलिए कि हमारा हो जाएगा। 134 नंबर एक बहुत होता है गर्ल्स का। तो आप लिखवा दीजिए कि इतना लाख लेंगे, हम इतना नौकरी देंगे, तो हमारी क्षमता होगी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। हर बार 150 क्वेश्चन अगर बनाते हैं तो उसमें 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन गलत हो जाता है। किया था एक महिला थी जो प्रेग्नेंट थी, मिसकैरेज जो कि पेपर देने के चक्कर में 140 क्वेश्चन होने के बाद उसका नहीं हुआ है कि कहीं न कहीं रिजल्ट में अनियमितता है, तो वापस से रिवाइज रिजल्ट जारी करिए। सबका अलग अलग मेरिट बना रहे हैं, किसी का 130 पे नहीं हुआ है, किसी का 138 पे हो गया, किसी का 154 पे नहीं हुआ। दोस्तों अभी हमें प्रयागराज में हमारे साथ बहुत सारे प्रतियोगी छात्र हैं जो कि आरओ 2023 की फिल्म्स की परीक्षा दिए थे। अभी 2 दिन पहले ही आरओ फिल्म्स का रिजल्ट आया है। उसमें कई छात्रों का मानना है कि हमारा ज्यादा अंक था और हमारा नहीं हुआ, कम अंक वाले छात्रों का हो गया। तो इसी से रिलेटेड बहुत सारे छात्र इकट्ठा हुए हैं आयोग से अपनी बात रखने के लिए। अभी तो फिलहाल आयोग नहीं जा रहे हैं, 2-3 दिन के बाद प्रस्ताव हुआ है कि हाँ आयोग पे जाना है, कुछ अपना विज्ञापन वगैरह देने के लिए। अभी हमारे साथ अशोक भी आए, इनसे बात करते हैं कि क्या मांगे हैं आप लोग की। हमारी मांगे वही हैं जो हमने पीछे प्रारंभिक परीक्षा के बाद भी उठाया था कि लगातार आप हमारी संशोधित उत्तर कुंजी, हमारा अंक प्रमाण पत्र और हमारा कटाफ हमें नहीं दे रहे हैं, तो आप किसको देने जाएंगे। तो हमारी मांगे हैं जैसे ही आप प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम देते हैं वैसे ही संशोधित उत्तर कुंजी, तुरंत अंक प्रमाण पत्र, तुरंत कटाफ जारी कर दीजिए। अब जारी नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब आप चोर हैं, चोरी कर रहे हैं, भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। और हम लोगों को लगातार ये कहा जा रहा है कि जो आउट हुआ था पेपर आउट हुआ था, जो लड़के पैसा दिए थे उनसे सेटलमेंट हो गया, इसलिए आसान पेपर देके और आप क्या नाम है उनको अंदर कर दिए, इसीलिए संशोधित उत्तर कुंजी नहीं दे रहे हैं। और नहीं दे रहे हैं तो मंशा पता चल रही है भाई क्यों नहीं दे रहे हैं। 140 नंबर वाला लड़का जो है क्वेश्चन सही किया वो नहीं हो रहा है, कहीं 132 वाला हो जा रहा है, कहीं 128 वाला हो जा रहा है, कहीं 150 वाला नहीं हो रहा। तो ये क्या है, मतलब ये भ्रष्टाचार ही तो है। अनिश्चितता क्यों बनी है, ऐसी अनिश्चितता और पारदर्शिता सुचिता तो आयोग से उम्मीद नहीं है, लेकिन हम लोग लड़ेंगे, इस बार मनवाएंगे। पारदर्शिता सुचिता तो कहते हैं, और आयोग के अध्यक्ष जी से मैं कहना चाहता हूं, जब से आए संजय सिन्हा जी लगातार भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कहीं आप पीसीजे की कॉपी क्या नाम बदल दी जा रही है, कभी हमारा क्या नाम है पेपर आउट हो जाता है समीक्षा का, कभी आप नॉर्मलाइजेशन ला देते हैं। तो कहीं न कहीं भ्रष्टाचार को लगातार बढ़ावा देने के लिए स्पेशली आए हैं। और हमारी बात पहली बार देख रहा हूँ लोक सेवा आयोग का, ये उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष है जो इतना आंदोलन करने के बाद छात्र लगातार 5 दिन 7 दिन वहां बैठे रहे और आंदोलन किए, सड़क बैठे रहे, एक बार अपने छात्रों से मिलने नहीं आया। वो किसके लिए यहाँ अध्यक्ष बन के आए हैं, वो हमसे मिलने आते, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, अपनी बात रखते, लेकिन आज तक नहीं। यहीं बिहार हो कहीं हो, वहाँ का अध्यक्ष आता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है, अपनी बात रखता है। लेकिन ये अध्यक्ष काली पट्टी हमें लग रहा है अपनी आंखों पे और कानों पे बांध लिए हैं, न हमारी बात सुनते हैं, न तो बाहर आते हैं, न हमसे वार्ता करते हैं। अगर हमारी बात नहीं सुनी, हमारी समस्या नहीं सुनी है, हमारे साथ न्याय नहीं करना, सूचिता पारदर्शिता नहीं करना है, आयोग को आप सही से नहीं चला सकते, तो आप अपनी पद से इस्तीफा दे दीजिए। इस्तीफा क्यों नहीं दे देते आप? इसलिए नहीं आए ना कि आप सिर्फ भ्रष्टाचार करने के लिए। अब भ्रष्टाचार करने के लिए आए हैं तो आप लिखवा दीजिए कि इतना लाख लेंगे, हम इतना नौकरी देंगे, तो हमारी क्षमता होगी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। हमें भी पता होगा ना, कम से कम ये तो क्लियर हो जाए कि आप पैसा लेके नौकरी देंगे। तो आप ये भी बता दीजिए, आप बता भी नहीं रहे हैं, अन्याय भी कर रहे हैं। तो भाई वही लोग आए जिनके पास पैसा तैयार करें, हम लोग क्यों आए अपनी पूरी जवानी बर्बाद करें, पैसा बर्बाद करें, और आप शरीर से भी कमजोर हो, समस्याएं तमाम तरह की इलाहाबाद में है। लेकिन आप ये बताएंगे भी नहीं, भ्रष्टाचार भी करेंगे, चोरी भी करेंगे, हमसे वार्ता भी नहीं करेंगे, हम छात्र ही नहीं है। इसका मतलब या तो आप हमारे अध्यक्ष नहीं है, ये पहले क्लियर करें कि अगर संशोधित उत्तर कुंजी नहीं देते हैं तो इस बार हम जो 11 नवंबर 2024 में आंदोलन किए तो उससे भी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे, इस सरकार और आयोग से लड़ाई लड़ेंगे अपनी बात मनवाने के लिए। इसके पहले जब उत्तर कुंजी जारी होती थी कब ये बंद कर दिए लोग देना? 2018 के बाद ये इन्होंने संशोधित उत्तर कुंजी बंद कर दिया, जो कि पहले हाई कोर्ट का आर्डर भी था एक कि आप संशोधित उत्तर कुंजी दीजिए रिवाइज आंसर की, लेकिन इन्होंने अचानक बंद कर दिया। बाइलाज बदल देते हैं ये लोग, लेकिन ऐसी परिस्थिति आई क्यों बंद कर दे रहे हैं, हमें खुद नहीं समझ में आ रहा है। बंद करने का मंशा कहीं न कहीं है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देना। क्यों आई है ना मंशा? भाई मंशा नहीं है तो आप दे दीजिए, और हमारा ही देने में क्या दिक्कत है? हम तो किसी और का मांगने नहीं जा रहे हैं कि हमारे पड़ोसी का दे दीजिए, जारी कर दीजिए आप संशोधित उत्तर अंक प्रमाण पत्र हमारा। हमको अब गलत क्वेश्चन सही क्वेश्चन, हाँ गलत क्वेश्चन जो बना रहे हैं। एक मिनट में एक बात कहना चाहूंगा, यहाँ ये क्या नाम है, हर बार 150 क्वेश्चन अगर बनाते हैं तो उसमें 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन गलत हो जाता है। इनका गलत क्यों हो जाता है ये जाने, इनके विशेषज्ञ कहाँ से आते हैं। भाई हमारे जो सामान्य लड़के पढ़ने वाले उनको पता हो जाता है क्वेश्चन गलत है। अब ये पूछ रहे हैं कि क्या नाम है, जो प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व तो कहाँ ज्यादा है। अगर आप कक्षा 5 के लड़कों को पूछें बता दे बिहार, लेकिन आप उत्तर प्रदेश आंसर दे देते हैं, इसलिए आप गलत आंसर मान लेते हैं बिहार, क्योंकि आपको सही मानना है, क्योंकि आपको अपने लोगों को अंदर करना है। तो हम चाहते हैं कि जब आप ऑब्जेक्शन हमसे लेते हैं गलत सही क्वेश्चन पे, तो आप उसका निराकरण कहाँ करते हैं? निराकरण करते हैं तो हमको बताते नहीं, तो क्यों ऑब्जेक्शन लेते हैं? बंद कर दीजिए ऑब्जेक्शन लेना भी। ये तमाम चीजें क्यों किया जा रहा है? भाई हम अंधे नहीं है ना, हम लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, हमें पता है हमारे साथ अन्याय हो रहा है,
लेकिन आप ये कम से कम क्लियर करिए। हमारी भाई देखिए 3 मांग है, संशोधित उत्तर कुंजी, अंक प्रमाण पत्र, कट ऑफ जारी कर दीजिए। हमारी आपसे कोई लड़ाई नहीं है। हमारी मांग यही है कि हमको पता हो कि हम कितना नंबर पाए हैं, हमारे बीच कितना कट ऑफ गया है, और इसके बाद हमारा संशोधित उत्तर कुंजी ये पता चलेगा कि हमने कितना सही किया, कितना गलत किया है। और एक बात और, संशोधित उत्तर कुंजी जारी होने के बाद अगर ये पाया जाता है कि कहीं न कहीं रिजल्ट में अनियमितता है, तो वापस से रिवाइज रिजल्ट जारी करिए। आप उसको रद्द करिए, उसको रिवाइज रिजल्ट जारी करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं से ये देखने में पाया जा रहा है कि वास्तव में जिनका होना चाहिए उनका नहीं हुआ है, और कई लोग ऐसे हो गए हैं जिनकी कहीं दूर से भी उम्मीद नहीं थी कि उनका हो जाएगा। अच्छा, इसके पहले देखा जाता था तो गर्ल्स की कट ऑफ कम जाती थी, लेकिन इस बार देखा गया, कई छात्रों ने बताया कि लड़कियों के भी 134-35 नंबर होते हुए भी उनका जो है चयन नहीं हो पाया मेंस के लिए। सर मेरे सबसे पहली बात तो ये है कि हम लोग को उम्मीद था कि हो जाएगा, इतना कट ऑफ लड़कियों का नहीं जाता है, बट हम ऐसे भी लोगों को जानते हैं जिनका 127 से 129 पे सिलेक्शन हुआ है, और 131 नंबर 134 नंबर पाने वाली लड़कियों का भी नहीं हुआ है। तो हमारा असंतोष यही है कि हम तो मेंस की तैयारी कर रहे थे कि इसलिए कि हमारा हो जाएगा। 134 नंबर एक बहुत होता है गर्ल्स का, क्योंकि बॉयज से कम 5 से 6 नंबर कम जाता है, और फिर इतना नंबर होने के बाद भी हम बाहर हैं, हमसे कम लड़कियों का हुआ है। तो बस यही हमारी मांग है कि हमें बताया जाए कि अगर हम फेल हुए हैं तो क्यों हुए हैं, और अगर हमारे आसपास के हमारे बीच से लोगों का हो रहा है, कम नंबर पे हो रहा है, तो हमें पता चले कि उनका क्यों हुआ, हमारा क्यों हुआ। हमें कोई लड़ाई नहीं करनी, हमें कोई आंदोलन नहीं करना है, हम स्टूडेंट हैं, हमें सिलेक्शन लेके यहाँ से निकलना है। तो प्लीज आयोग से यही विनम्र निवेदन है कि वो इस पे जल्द से जल्द कार्रवाई ले, और इसी परीक्षा में वो रिवाइज फिर से आंसर की जारी हो और चीजें बहुत सफाई से बताई जाए। बस।